ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या लोग आपकी बात काट देते हैं? क्या आपकी राय को हल्के में लिया जाता है? क्या लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बदले में रिस्पेक्ट नहीं देते? अगर हां, तो समस्या आपकी किस्मत नहीं है। समस्या आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। समस्या है आपका सिग्नल। मैकियावेली ने बहुत पहले समझ लिया था, दुनिया शब्दों से नहीं, सिग्नल से चलती है। आज का ये वीडियो आपको अग्रेसिव नहीं बनाएगा, ये आपको रूड नहीं बनाएगा, ये आपको सिखाएगा वो एक चीज जो एक बार कर दी जाए तो लोग अपने आप आपकी बाउंड्रीज मानने लगते हैं। अगर आप डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिए। दुनिया में किसी को डिसरिस्पेक्ट करने से पहले लोग एक सवाल खुद से नहीं पूछते, क्या ये इंसान अच्छा है? वे पूछते हैं, अगर मैंने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की तो इसका कॉस्ट क्या होगा? यही असली खेल है। सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा अच्छा बनूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। मैकियावेली इसे सबसे खतरनाक भ्रम मानता था, क्योंकि दुनिया अच्छाई को नहीं, परिणाम को रिस्पेक्ट करती है। तो वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है, एक बार आपको साफ दिखा देना है कि डिसरिस्पेक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है। बस एक बार, ज्यादा नहीं, बार बार नहीं, ड्रामा के साथ नहीं, बस एक बार। लोग क्यों डिसरिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने कभी उन्हें यह महसूस नहीं कराया कि उनकी हरकत उनके लिए महंगी पड़ सकती है। जब कोई आपकी बात काटता है और आप चुप रह जाते हैं तो आपने सिग्नल दे दिया। जब कोई आपकी बाउंड्रीज तोड़ता है और आप एडजस्ट कर लेते हैं तो आपने सिग्नल दे दिया। और सिग्नल एक बार चला गया तो रिस्पेक्ट वापस अपने आप नहीं आती। मैकियावेली का रूल नंबर 1, साइलेंस बिफोर रिएक्शन। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो तुरंत बोलना कमजोरी का सिग्नल देता है। मैकियावेली कहता है, जो व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करता है वो कंट्रोल खो देता है। पहला कदम है शांत रहना, ना मुस्कुराना, ना सफाई देना, ना गुस्सा दिखाना, बस एक ठहराव। ये ठहराव दूसरे इंसान को असहज करता है। रूल नंबर 2, एक लाइन एक बार। डिसरिस्पेक्ट के जवाब में लंबा भाषण नहीं चाहिए, लंबी सफाई आपकी वैल्यू गिराती है। मैकियावेली का तरीका छोटा होता है। शांत आवाज में एक लाइन, जैसे ऐसे बात मत करो, यह तरीका मेरे लिए ठीक नहीं है। इस टोन में नहीं, बस इतना। ना एक्सप्लेनेशन, ना जस्टिफिकेशन। रूल नंबर 3, टोन मैटर्स मोर देन वर्ड्स। अगर आपकी आवाज में डर है तो शब्द बेकार हैं। अगर आपकी आवाज में गुस्सा है तो आप चाइल्डिश लगेंगे। मैकियावेली कहता है, सबसे खतरनाक टोन होती है शांत सर्टेनिटी, ऐसी सर्टेनिटी जो बहस नहीं करती। रूल नंबर 4, वॉक अवे आफ्टर द लाइन। यह सबसे जरूरी हिस्सा है। लाइन बोलने के बाद वहां खड़े रहना अप्रूवल मांगने जैसा होता है। लाइन बोलिए और हट जाइए, फोन देख लीजिए, काम में लग जाइए, चले जाइए। यही मोमेंट दूसरे इंसान के दिमाग में बैठता है, यह इंसान मेरे रिएक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। रूल नंबर 5, रिपीट मत कीजिए। एक ही व्यक्ति को 2 बार समझाना खुद की इंसल्ट है। अगर वही इंसान फिर वही करे तो इस बार शब्द कम और एक्सेस कम कीजिए। रिप्लाई लेट करें, अटेंशन कम करें, अवेलेबिलिटी कम करें। मैकियावेली कहता है, डिस्टेंस इज पनिशमेंट विदाउट नॉइज। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें यह महसूस हो कि उन्होंने कुछ खो दिया। सम्मान खोना, एक्सेस खोना, ईज खोना। यही वजह है कि काम विड्रॉल सबसे खतरनाक मूव है। सबसे जरूरी बात, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नेगोशिएट करने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग समझ जाते हैं कि इस इंसान के साथ हल्के में खेलने का रिस्क है। मैकियावेली का सबसे कड़वा सच, जो इंसान हर बार समझौता करता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है, और जो इंसान एक बार खड़ा हो जाता है लोग उसके आसपास संभल कर चलते हैं। आपको बदलना नहीं है, ना आपको रूड बनना है, ना अग्रेसिव, ना कोल्ड। आपको बस प्रिडिक्टेबल अच्छा होना बंद करना है। जब लोग नहीं जानते कि आप कहां तक टॉलरेट करेंगे तो वे अपने आप सावधान हो जाते हैं। एक आखिरी चेक, आज अगर कोई आपकी बात काट दे, आपकी सीमा लांघ दे, आपको हल्के मिले, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया शांत, साफ और डिसाइसिव होगी? अगर हां, आप बदल चुके हैं। अगर नहीं, तो ये जर्नी अभी बाकी है। अगर ये पार्ट 2 आपको भीतर से मजबूत महसूस करा रहा है तो यही इसका उद्देश्य था। अगर आपने पार्ट 1 को ध्यान से सुना है
तो अब आप ये समझ चुके हैं कि रिस्पेक्ट एक भावना नहीं है, ये एक कैलकुलेशन है। लेकिन यहां एक खतरनाक मोड़ आता है। ज्यादातर लोग एक बार खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन फिर गलती यही करते हैं, वे ओवरडू कर देते हैं। या तो बहुत कठोर हो जाते हैं या फिर गिल्ट में फिर से पुराने वर्जन में लौट आते हैं। मैकियावेली का रास्ता इन दोनों से अलग है। रूल नंबर 6, कंसिस्टेंसी इज पावर। एक बार बाउंड्री दिखाना काफी नहीं है, बाउंड्री को कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। अगर आपने एक दिन ना कहा और अगले दिन उसी चीज पर हां कह दी, तो आपने अपना ही सिग्नल तोड़ दिया। दुनिया इनकंसिस्टेंसी को कमजोरी मानती है। मैकियावेली कहता है, जो इंसान खुद कंफ्यूज्ड है, दुनिया उसे कंट्रोल करती है। रूल नंबर 7, रिस्पेक्ट मांगने वाला हमेशा छोटा दिखता है। अगर आपको बार बार यह कहना पड़े, मुझे रिस्पेक्ट दो, ऐसे बात मत करो, मैं भी इंसान हूं, तो समझ जाइए आप पहले ही हार चुके हैं। रिस्पेक्ट कभी डायरेक्ट डिमांड से नहीं आती, रिस्पेक्ट स्ट्रक्चर से आती है। स्ट्रक्चर मतलब आप क्या टॉलरेट करते हैं, आप क्या इग्नोर करते हैं और आप किस पॉइंट पर विड्रॉ कर लेते हैं। रूल नंबर 8, प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स अथॉरिटी। अगर लोग ये जान जाएं, आप कब गुस्सा होंगे, आप कब एडजस्ट कर लेंगे, आप कब चुप हो जाएंगे, तो वे आपको मैनेज करने लगते हैं। मैकियावेली का नियम साफ है, जो इंसान पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है, वो कभी पावरफुल नहीं हो सकता। आपको रूड नहीं बनना है, आपको बस अनरीडेबल बनना है। रूल नंबर 9, रिस्पेक्ट लाउड लोगों को नहीं, कंपोज्ड लोगों को मिलती है। जो लोग चिल्लाते हैं, लंबी एक्सप्लेनेशंस देते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, वे स्ट्रांग नहीं दिखते, वे अनस्टेबल दिखते हैं। स्ट्रांग व्यक्ति कम बोलता है, साफ बोलता है और टोन कभी नहीं खोता। जब आपकी आवाज नहीं हिलती, तो सामने वाले का दिमाग हिलता है। रूल नंबर 10, एक्सेस इज योर रियल वेपन। मैकियावेली ने बहुत साफ लिखा था, जिसके पास एक्सेस कंट्रोल है, वही पावर में है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप उसे लेक्चर्स मत दीजिए, आप उसे ब्लॉक मत कीजिए, पहले नहीं, बस एक्सेस कम कीजिए, रिप्लाई देर से, अटेंशन कम करें, अवेलेबिलिटी कम करें। यह पनिशमेंट बिना शोर के होती है और सबसे ज्यादा असरदार। लोग कब बदलते हैं? जब उन्हें यह महसूस हो कि उन्होंने कुछ खो दिया। सम्मान खोना, एक्सेस खोना, ईज खोना। यही वजह है कि काम विड्रॉल सबसे खतरनाक मूव है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे सोचते हैं कि अगर मैं बाउंड्रीज रखूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। मैकियावेली कहता है, जो आपको बाउंड्रीज की वजह से छोड़ दे, वो कभी आपके पक्ष में था ही नहीं, और जो रुकता है वो बदला हुआ इंसान होता है। रिस्पेक्ट धीरे धीरे नहीं आती, ये एक मोमेंट में शिफ्ट होती है। जिस दिन लोगों को एहसास हो जाता है कि ये इंसान अब वैसा नहीं रहा, उसी दिन से टोन बदल जाता है, बिहेवियर बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है। आपका लक्ष्य डर पैदा करना नहीं है, डर शॉर्ट टर्म होता है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म। आपको ये बनना है जिसके साथ लोग संभल कर पेश आते हैं, ना ज्यादा क्लोज, ना ज्यादा डिस्टेंट, बस बैलेंस्ड पावर। मैकियावेली का हिडन रूल, रिस्पेक्ट उस व्यक्ति को मिलती है जो ये साबित कर दे, मैं अकेला रह सकता हूं अगर जरूरत पड़ी। जो अकेलेपन से नहीं डरता, दुनिया उससे डरती है। एक आखिरी चेक, आज अगर कोई आपकी बात काट दे, आपकी सीमा लांघ दे, आपको हल्की मिले, तो क्या आपकी प्रतिक्रिया शांत, साफ और डिसाइसिव होगी? अगर हां, आप बदल चुके हैं, अगर नहीं, तो ये जर्नी अभी बाकी है। अगर ये पार्ट 2 आपको भीतर से मजबूत महसूस करा रहा है, तो यही इसका उद्देश्य था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सही से समझ लिया है, तो अब आप उस स्टेज पर हैं जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं, अब लोग मुझे रिस्पेक्ट करने लगे हैं, अब सब ठीक है, और यहीं से रिस्पेक्ट धीरे धीरे फिर से फिसलने लगती है। मैकियावेली का आखिरी सबक यही है, पावर को बनाए रखना पावर बनाने से ज्यादा कठिन होता है। रूल नंबर 11, ओवर एक्सप्लेनिंग रिस्पेक्ट को मार देता है। जैसे ही आप अपने डिसीजंस जस्टिफाई करने लगते हैं, अपने बिहेवियर की सफाई देने लगते हैं, बार बार रीजंस बताते हैं, लोग सबकॉन्शियसली समझ लेते हैं इस इंसान को अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल की जरूरत अथॉरिटी को खत्म कर देती है। डेंजरस लोग कम एक्सप्लेन करते हैं, वे कहते हैं यही फैसला है और आगे बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 12, इमोशनल कंसिस्टेंसी बनाम बिहेवियरल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल रूल है। आपका इमोशन हमेशा स्टेबल रहना चाहिए, लेकिन आपका बिहेवियर पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। लोग ये न जान पाएं आप कब दूरी बना लेंगे, आप कब इग्नोर कर देंगे, आप कब पूरी तरह कट कर देंगे। मैकियावेली कहता है, जो पूरी तरह पढ़ लिया जाए वो कंट्रोल हो जाता है।
रूल नंबर 13, रिस्पेक्ट बचाने के लिए सबको नहीं बचाना होता। सबसे बड़ी मैच्योरिटी यही है, हर रिश्ते को हर कीमत पर नहीं बचाया जाता। कुछ लोग आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होते हैं, आपकी बाउंड्रीज से इरिटेटेड होते हैं, आपकी साइलेंस से इनसिक्योर होते हैं। मैकियावेली का नियम कठोर है, जो आपकी पावर को कमजोर करता है उसे दूर जाना ही होगा। ये क्रूअल्टी नहीं है, ये सर्वाइवल है। रूल नंबर 14, कभी भी अपनी सारी ताकत मत दिखाओ। अगर लोग ये जान लें आप कितना सह सकते हैं, कितना दे सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वे आपको मेजर कर लेंगे। परमानेंट रिस्पेक्ट का रहस्य है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। लोग अनश्योर रहें, ये इंसान कहां तक जा सकता है। अनसर्टेनिटी ही रिस्ट्रेंट पैदा करती है। रूल नंबर 15, साइलेंस जब हैबिट बन जाए तब पावर बनती है। शुरुआत में साइलेंस ऑकवर्ड लगती है, लेकिन समय के साथ लोग आपकी चुप्पी पढ़ने लगते हैं, वे उसमें मतलब ढूंढने लगते हैं, वे उसमें खतरा महसूस करने लगते हैं। मैकियावेली कहता है, शब्द एक्सप्लेनेशंस देते हैं, साइलेंस इमेजिनेशन को काम देता है, और इमेजिनेशन अक्सर रियलिटी से ज्यादा डरावनी होती है। रूल नंबर 16, रिस्पेक्ट का अंतिम स्तर इनडिफरेंस। यह सबसे मिसअंडरस्टूड रूल है। इनडिफरेंस का मतलब कोल्ड होना नहीं, इनडिफरेंस का मतलब है आप इमोशनल रिएक्शन से बाहर आ चुके हैं। जब तारीफ आपको ऊपर नहीं ले जाती, इंसल्ट आपको नीचे नहीं गिराती, अप्रूवल आपको बदल नहीं सकता, तब लोग समझ जाते हैं इस इंसान को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। और मैनिपुलेशन असंभव होते ही रिस्पेक्ट स्थायी हो जाती है। लोग आपकी बाउंड्रीज से नहीं डरते, वे डरते हैं आपके रिएक्शन की नॉन नेसेसिटी से। जिसे फर्क नहीं पड़ता वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मैकियावेली का अंतिम सत्य, रिस्पेक्ट किसी जेस्चर से नहीं आती, रिस्पेक्ट किसी स्पीच से नहीं आती, रिस्पेक्ट एक आइडेंटिटी से आती है, और आइडेंटिटी बनती है रिपीटेड बिहेवियर से, साइलेंट कंसिस्टेंसी से, और अननेसेसरी लोगों को छोड़ने से। अब एक आखिरी सवाल, अगर कल कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, इग्नोर करे या टेस्ट करे, तो क्या आप शांत रहेंगे, छोटा जवाब देंगे और जरूरत पड़ी तो दूर चले जाएंगे? अगर हां, तो रिस्पेक्ट अब टेम्पररी नहीं रही, वो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अगर आपने ये पार्ट 3 ध्यान से सुना है, तो अब आप उस लेवल पर हैं जहां लोग आपको पसंद करें या न करें, लेकिन हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। और यही मैकियावेली की असली जीत है। अगर आपने पार्ट 3 तक की जर्नी पूरी कर ली है, तो अब आप उस स्टेज पर हैं जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते। ये स्टेज लाउड नहीं होती, ये ड्रामेटिक नहीं होती, ये दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जो लोग समझते हैं वे तुरंत पहचान लेते हैं। ये है साइलेंट डोमिनेंस। रूल नंबर 17, अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं। पावर का सबसे बड़ा संकेत यह है, आप कुछ साबित नहीं करते, ना अपनी इंटेलिजेंस, ना अपनी वैल्यू, ना अपना सही होना। जिसे बार बार प्रूव करना पड़े वो अभी पावर में नहीं है। मैकियावेली कहता है, जो सच में ऊपर होता है वो जस्टिफिकेशन से नीचे नहीं आता। रूल नंबर 18, प्रेजेंस से कंट्रोल। इस लेवल पर आप कुछ कहते नहीं, लेकिन माहौल बदल जाता है। आप रूम में आते हैं और लोग ऑटोमेटिकली टोन बदलते हैं, जोक्स रोकते हैं, सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि आपने ये सिग्नल सेट कर दिया है। आप बाउंड्रीज नहीं बोलते, आप बाउंड्रीज कैरी करते हैं। रूल नंबर 19, अब रिएक्शंस आपकी जरूरत नहीं। पहले लोग आपको टेस्ट करते थे, अब वे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करेंगे। मैकियावेली का ये नियम सटल है, जिसे रिएक्ट करने की जल्दी नहीं, वही गेम कंट्रोल करता है। आप देर से बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बात खत्म हो जाती है। रूल नंबर 20, सिलेक्टिव वार्मथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट डोमिनेंस का मतलब कोल्ड होना नहीं, मतलब है वार्मथ का चयन। आप सबके लिए वार्म नहीं होते, आप वार्मथ को रिवॉर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो रिस्पेक्ट करता है उसे वार्मथ मिलती है, जो टेस्ट करता है उसे न्यूट्रलिटी, और न्यूट्रलिटी ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अनकंफर्टेबल स्टेट होती है। रूल नंबर 21, अब दूरी डर पैदा नहीं करती, क्लैरिटी पैदा करती है। इस लेवल पर आप दूरी गिल्ट से नहीं बनाते, आप दूरी क्लैरिटी से बनाते हैं। लोग समझ जाते हैं, अगर मैं लाइन क्रॉस करूंगा तो एक्सेस खत्म हो जाएगा। कोई ड्रामा नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस स्ट्रक्चर। रूल नंबर 22, साइलेंस अब स्ट्रैटेजी नहीं, आइडेंटिटी है। शुरुआत में साइलेंस एक टेक्निक थी, अब साइलेंस आपकी पर्सनालिटी बन चुकी है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं लोग ध्यान से सुनते हैं। मैकियावेली कहता है, शब्द सस्ते हैं, अटेंशन महंगी है, और आपने अटेंशन अर्न कर ली है। रूल नंबर 23, अब लोग आपकी एब्सेंस महसूस करते हैं। पहले आप न हो तो भी काम चल जाता था, अब आप न हो तो गैप महसूस होता है। ये डोमिनेंस का क्वाइट प्रूफ है। आपने खुद को रिप्लेस करना मुश्किल बना दिया है, शाउटिंग से नहीं, रिलायबिलिटी प्लस बाउंड्रीज से। रूल नंबर 24, पावर शिफ्ट तब कंप्लीट होती है जब लोग आपसे ये नहीं पूछते क्या तुम ठीक हो, बल्कि पूछते हैं तुम क्या सोचते हो, क्योंकि अब आप ओपिनियन नहीं देते, डायरेक्शन देते हैं। मैकियावेली का अंतिम एवोल्यूशन रूल,
पावर का अंतिम रूप कंट्रोल नहीं, पावर का अंतिम रूप है नॉन नीड। आपको किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, आपको किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। और यही नॉन नीड सबसे ज्यादा इंटिमिडेटिंग होती है। अब खुद से ये सवाल पूछिए, अगर आज कोई आपको इग्नोर करे, कोई आपको टेस्ट करे, कोई आपकी सीमा देखना चाहे, तो क्या आपको कुछ साबित करना पड़ेगा? अगर नहीं, तो आप इस लेवल पर पहुंच चुके हैं। फाइनल क्लोजर। मैकियावेली ने कभी नहीं कहा कि सब पर राज करो, उसने कहा खुद पर राज करो। जब आप खुद पर कंट्रोल कर लेते हैं, रिएक्शन पर, इमोशन पर, अवेलेबिलिटी पर, तो दुनिया अपने आप एडजस्ट हो जाती है। अगर आपने ये पार्ट 4 ध्यान से सुना है, तो अब आप उस कैटेगरी में हैं जहां लोग आपको डिस्क्राइब नहीं करते, वे आपको कैलकुलेट करते हैं। और यही साइलेंट डोमिनेंस की पहचान है।